मालूम चलेगा कि हमारे क्या हुकूक हैं और उनको किस तरह से हासिल किया जा सकता है। देखिए, मेरे अभी एक साथी ने यहाँ कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी एक तोहफा है मुसलमानों के लिए। तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको कि जौहर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक निजी ट्रस्ट है। यहाँ पे जो बच्चे की इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस है वो 80 से 90 हज़ार और 1 लाख से ऊपर की फीस है। तो ये कोई भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह है जो तीर्थंकर है और अमेठी है, इस तरह की फीस इसके अंदर है। कोई मुसलमान बच्चा अगर कम पैसे वाला है तो वो उसके अंदर दाखिला नहीं ले सकता। और दूसरी चीज, हायर एजुकेशन की जहां बात है तो बुनियादी सबसे पहले जो तालीम है, जब बच्चा स्कूल और कॉलेज अच्छा करेगा तभी जाके अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले पाएगा। बहुत अच्छा 3 मंजिल इमारत बनी है, अगर उसके ऊपर जीना नहीं है तो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो पहले हमें जीने की तलाश है, बाद में हम हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे। और यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा हाई है। और दूसरी चीज कि अभी यहाँ बात हुई कि तालीमी मदरसे भी ऐसे हैं जहां से बहुत आलिम और फाजिल बच्चे बनकर निकलते हैं। तो रामपुर के अंदर ही तारीख गवाह है कि पिछले कई महीनों के अंदर 3 मदरसों को तोड़ा गया है समाजवादी पार्टी की सरकार के बीच में, और समाजवादी पार्टी के आला मंत्रियों के आदेशों पर इन मदरसों को तोड़ा गया है। तो ये किस तरह से हमारे नुमाइंदे हमारे लिए काम कर रहे हैं, इस बात को दर्शाता है। मुसलमानों को जो दरपेश हैं, आखिर उनका इजाला क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक काफ़ी लंबा पीरियड हो चुका है और मुसलमानों को सारी ही पार्टियों ने एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल तो किया है, लेकिन जिस वक्त कोई सहूलत देने की बारी आती है तो मुसलमानों को एकदम नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ख़ास तौर से रीजनल पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सापा है और नेशनल पार्टी आप बीजेपी को कह सकते हैं। ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह काम करती हैं। आपस में सिर्फ लोगों को लड़ाना और उनको तालीम से पीछे रखना, उनको रोजगार से पीछे रखना, ये इन दोनों पार्टियों का एजेंडा रहा है ताकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में सत्ता में बने रहें। चाहे गुजरात का 2002 का दंगा हो या अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मुजफ्फरनगर का दंगा हो, दोनों ही पार्टियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से ये दंगे को भड़काकर और इस देश के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, ठेस पहुंचाई है। और दूसरी एक रीजनल पार्टी है बसपा, उसने भी मुसलमानों के वोटों को लिया, लेकिन बसपा को 2012 के इलेक्शन में मुसलमानों ने सबक सिखाया और इसी वजह से सपा को वोट दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी को आज 2 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों को गिन गिन कर, चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। जिस रोजगार में मुसलमान ज्यादा आगे बढ़ रहे थे उन रोजगारों को बंद कराया जा रहा है। खासतौर से मैं रामपुर की आपको बात बता दूं, रामपुर के अंदर लकड़ी का एक बहुत बड़ा कारोबार है जिससे कि 40-50 हजार लोग डायरेक्ट रोजगार पाते थे और पूरा कारोबार 98% मुस्लिम्स उसके अंदर जुड़े हुए थे। उस कारोबार को सपा सरकार आने के फौरन बाद ही बंद करा दिया गया। खास तौर से जो मसाइल सामने आए, चाहे रिजर्वेशन की बात करें, फिरका वाराना फसादात की बिल बात करें, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं टेबल हो पाया? देखिए, जहां तक सच्चर कमेटी की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी की जो भी मुसलमानों के हालात थे उसको लागू करने की बात कही, और लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं उन्होंने उसको लागू नहीं होने दिया। हमेशा क्योंकि ये जो सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की, यूपीए की जो सरकार थी वो तमाम अलग अलग रीजनल पार्टियों से मिलकर सरकार बनी है, सिंगल लार्जेस्ट सरकार नहीं थी कांग्रेस की। तो जो दूसरी पार्टियों से मिलकर सरकार बनती है वो टांग खींचने का काम करती हैं और बिल को पास नहीं होने देती हैं। तो इस तरह की परेशानी आती है। लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं जो फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनाती हैं वो क्यों मुसलमानों के लिए काम नहीं करती हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों ने अगर दिए तो सपा को दिए या बसपा को दिए, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों ने क्या मुसलमानों के लिए कुछ सोचा? आज तक मैं समझता हूं कोई ऐसी चीज नहीं दी मुसलमानों को जिससे कि लगे कि हाँ ये दोनों पार्टियां मुसलमानों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन दंगों के नाम पर एक दूसरे के दिलों में नफरत जरूर फैलाई है इन पार्टियों ने, एक दूसरे के वोटों को छलने का काम किया है।